कृष्ण के अनंत रूपों का अर्थ। अनंत रूप का मतलब है कि कृष्ण एक समय में विभिन्न रूपों में व्यक्त होते हैं, जिनमें आध्यात्मिक रूप। भगवद गीता के अनुसार कृष्ण सर्वव्यापी हैं और हर जीव के अंदर स्थित हैं। कृष्ण विष्णु के दशावतारों में से एक अवतार हैं, जो समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। कृष्ण अपने अनंत रूपों के माध्यम से भक्तों के साथ अलग अलग भक्ति, प्रेम और ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मतलब मैं सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान हूँ। क्या कृष्ण हर व्यक्ति में हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा का संबंध। कृष्ण ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य शक्ति है जो कृष्ण का ही अंश है। सर्वव्यापी शक्ति। कृष्ण कहते हैं कि वे प्रकृति, जीव और ब्रह्मांड के हर कण कण में स्थित हैं। कृष्ण ने गीता में अपने को जल का स्वाद, अग्नि का तेज और वायु की शक्ति कहा है। मानव के मन में कृष्ण, जो व्यक्ति सात्विकता और करुणा के पथ पर चलता है, उसे कृष्ण के अंश का प्रमाण मिलता है। भक्ति दृष्टि से भक्ति के मार्ग पर चलने वाले मानते हैं कि कृष्ण का अंश हर इंसान में छुपा हुआ है। बस हमें उस दिव्य रूप को समझने और जागृत करने की ज़रूरत है। आधुनिक विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक गहरा संबंध है, जो कृष्ण के अनंत रूपों के अर्थ को समझने में मदद करता है। ब्रह्मांड का हर एटम एक दूसरे से जुड़ता है और एक यूनिवर्सल ऊर्जा का प्रतीक है। यह ऊर्जा सिद्धांत इस बात को समर्थन देती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य शक्ति का अंश है, जो कृष्ण के सर्वव्यापी स्वरूप को दर्शाता है। विज्ञान यह भी कहता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के रूप में है। इस नज़रिए को समझने के लिए ऊर्जा के फ्लो का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे प्रकृति में हर चीज़ एक साइकिल का हिस्सा होती है। इसी तरह कृष्ण के अनंत रूप भी हर जीव और वस्तु के अंदर व्यक्ति होते हैं, चाहे वो देखने में स्पष्ट न हो। मॉडर्न साइंस के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य के अंदर एक स्पिरिचुअल चेतना होती है, जो एक हायर पावर से जुड़ी होती है। यह चेतना ही वह अलौकिक शक्ति है जिसे हम कृष्ण के रूप में समझते हैं। भगवद गीता और विज्ञान दोनों यह मानते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों, सोच और भावनाओं के माध्यम से इस दिव्य ऊर्जा को जागृत कर सकता है। विज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति पॉजिटिविटी और करुणा के साथ जीवन जीता है, तो उसके अंदर की यूनिवर्सल ऊर्जा और मजबूत होती है। यह कृष्ण के अनंत रूप का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण के रूप और विज्ञान का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता और एक यूनिवर्सल सत्य छुपा हुआ है। कृष्ण का संदेश है कि हर व्यक्ति का असली स्वरूप दिव्यता और प्रेम से भरा हुआ है। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य आत्मा का बसेरा होता है। यह आत्मा उनका अंश है, जो उनकी अनंत शक्ति और प्रेम को व्यक्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, बिना किसी फल की अपेक्षा के, उसमें कृष्ण का अंश जागृत होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शांति और सुख अनुभव करते हैं। कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को अपनाने की बात भी की है। जो व्यक्ति भक्ति और प्रेम से कृष्ण की आराधना करता है, वह कृष्ण के अनंत रूप को अपने अंदर महसूस करता है। भक्ति से एक व्यक्ति अपने अंदर के दिव्यत्व को जागृत करता है और अपने जीवन में उस रोशनी का अनुभव करता है जो कृष्ण का रूप है। कृष्ण का संदेश यह है कि हर इंसान में एक शक्ति छुपी होती है, जो उसे आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील बना सकती है। अगर हम अपने कर्मों और भक्ति में सच्चे दिल से कृष्ण की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने अंदर की दिव्यता को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इस तरह कृष्ण का संदेश हर व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति और दिव्यता को समझने का अवसर देता है। हर इंसान को अपने जीवन में भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से कृष्ण की अनंत शक्ति का अनुभव करना चाहिए। क्या हम अपने अंदर के कृष्ण के अंश को महसूस कर पा रहे हैं? अपने कर्मों और सोच से हम कृष्ण के रूप को कैसे जागृत कर सकते हैं? आज हमने जाना कि कृष्ण का हर रूप हमें अपने अंदर के दिव्यत्व को समझने और जागृत करने का मार्ग दिखाता है। कृष्ण के अनंत रूपों से प्रेरणा लेकर हम अपनी जिंदगी में शांति और सुख ला सकते हैं। तो चलिए अपने कर्मों और सोच से कृष्ण के रूप को अपने अंदर जागृत करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आज का प्रश्न है, क्या हम अपने अंदर के कृष्ण के अंश को महसूस कर पा रहे हैं? अपने कर्मों और सोच से
हम कृष्ण के रूप को कैसे जागृत कर सकते हैं। सोचिए, अपने अंदर के कृष्ण को जागृत करने के लिए किस दिशा में आप अपने जीवन को मोड़ सकते हैं। कृष्ण के अनंत रूप के साथ अपना रिश्ता गहरा करें और अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाएं। धन्यवाद। मिलते अगली वीडियो में। राधे राधे।